बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्लाह खान हूँ। इससे पहले कि मैं इमरान खान के 14 अगस्त के मंसूबे के हवाले से बात करूँ, एक बात मैं आज जो बाजोड़ में वाक़या पेश आया है उस पर करना चाहता हूँ, क्योंकि ये मामला भी इलेक्शंस के साथ जुड़ा हुआ है। आज बाजोड़ में मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात जो है JUI, उसके वर्कर्स कन्वेंशन पर एक धमाका हुआ है। उसमें 35 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और 200 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हैं अभी तक की इत्तलात के मुताबिक। और ये जो इलेक्शन कैंपेन एक तरह से शुरू हो चुकी है, उसके ऊपर होने वाला ये हमला और धमाका है जो अपने तौर पर बहुत तशवीशनाक है। देखिए, जब 14 मई को इलेक्शन नहीं हो पा रहे थे तो उसके लिए दो बुनियादी जो आर्गूमेंट लिए गए थे सिक्योरिटी एजेंसीज और इदारों की तरफ से, उसमें और पाकिस्तान के दीगर इदारों की तरफ से, एक आर्गूमेंट ये था कि पैसे नहीं हैं, इलेक्शन नहीं हो सकते। दूसरा ये था कि सिक्योरिटी नहीं है, इलेक्शन नहीं हो सकते। अब आपको हमने रिपोर्ट किया था सुप्रीम कोर्ट में, जब चीफ जस्टिस ने ये सवाल किया था कि सिक्योरिटी क्यों नहीं है, क्या मसला है, तो बताया गया था कि मुल्क में सिक्योरिटी का अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हो रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, इसकी वजह से इलेक्शन जो है वो सिक्योरिटी एहलकार वहाँ पर मसरूफ़ हैं, तो सिक्योरिटी के लिए एहलकार नहीं दिए जा सकते। ये जवाब दिया गया था। फिर सवाल हुआ था कि फिर 8 अक्टूबर को जो आप इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की तारीख दे रहा है, 8 अक्टूबर को सिक्योरिटी एहलकार कहाँ से आएंगे? तो जवाब मिला था कि अभी जो ऑनगोइंग ऑपरेशंस चल रहे हैं ये अक्टूबर से पहले कंक्लूड हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, तो लिहाजा उस वक्त तक मुल्क में मुकम्मल तौर पर अमन कायम हो चुका होगा और तब इलेक्शंस हो चुके होंगे। उसके बाद हमने आपको रिपोर्ट किया था कि ये पहली मरतबा पता चल रहा है कि मुल्क में कशीदा अमन अमान की सूरत हाल इतनी कशीदा है कि इलेक्शंस के लिए सिक्योरिटी एहलकार भी नहीं निकाले जा पा रहे। और अब देखिए कि जब बाकायदा हुकूमत अब जा रही है और इलेक्शन का काउंटडाउन शुरू हो रहा है 3 महीने के लिए, तो ये जो इलेक्शन का काउंटडाउन है वो काउंटडाउन जो है उसमें अगर इलेक्शन कैंपेन में ये सूरत हाल होगी तो आप समझ सकते हैं कि इलेक्शन का इनेकाद फिर इल्तवा का शिकार हो सकता है। अगरचे उस वक्त बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि इलेक्शन का इल्तवा सिक्योरिटी सूरत हाल की वजह से नहीं था, क्योंकि उससे ज़्यादा ख़राब हालात में भी इलेक्शंस हो चुके हैं। इसके बावजूद ये आर्गूमेंट उस वक्त प्रेजेंट किया गया था। आज अगरचे और मसाइल भी हैं, यानी इलेक्शन अगर नहीं कराने तो इलेक्शन ना कराने के लिए अमन अमान की सूरत हाल को इस मरतबा बुनियाद नहीं बनाया जाएगा। इस मरतबा ये नहीं कहा जाएगा कि 8 अक्टूबर को इसलिए इलेक्शन नहीं हो सकते कि मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल ठीक नहीं है या कुछ दहशतगर्दी के वाक़यात हो गए हैं, बल्कि अगर 8 अक्टूबर को इलेक्शन नहीं होते तो उसकी बुनियाद जो बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा मरदमशुमारी को, क्योंकि कुछ सियासी जमातें ये कह रही हैं कि मरदमशुमारी को नोटिफाई करें और उसके मुताबिक इलेक्शन कराएं। अगर उसको नोटिफाई किया जाता है और फिर उसके मुताबिक नई हल्का बंदियों पर इलेक्शन होता है तो फिर ये अक्टूबर या नवंबर में इलेक्शन नहीं हो पाएगा, फिर ये आगे चला जाएगा। अब दो जमातें जो MQM और बलूचिस्तान अवामी पार्टी हैं, उन्होंने ये मुतालबा किया है। तो आप जानते हैं कि MQM आजकल वॉशरूम भी अपनी मर्ज़ी से नहीं जाती और खाना भी अपनी मर्ज़ी से नहीं खाते, और यही हाल बलूचिस्तान अवामी पार्टी का है। तो अगर ये दोनों जमातें मुतालबा कर रही हैं कि मरदमशुमारी की वजह से इलेक्शन अगर लेट होते हैं तो हो जाएं, पहले मरदमशुमारी हो, तो आपको समझ आना चाहिए कि ये मामला कहाँ से ज़ेर गौर हैं और कहाँ पर यह बात हो रही है। अच्छा, अब इसमें अगरचे कानूनी पहलू अपने तौर पर बड़े कई ऐसे पहलू हैं कि जिसमें मसलन ये कि अगर फ़र्ज़ कीजिए निगरान हुकूमत आती है तो क्या वो कानूनी तौर पर नोटिफाई कर सकती है, नहीं कर सकती। अगर वो कर देती है और उसके मुताबिक नई हल्का बंदियाँ होती हैं तो नई हल्का बंदियों पर स्टैंप लगाने के लिए और उसकी मंजूरी के लिए तो पार्लियामेंट की ज़रूरत होती है। तो पार्लियामेंट तो जा चुकी होगी, फिर कौन उसकी मंजूरी देगा और किसके दस्तखतों के साथ वो नई हल्का बंदियाँ होंगी? क्या निगरान हुकूमत के ऊपर इतना बड़ा बोझ डाला जा सकता है? आईनी और कानूनी तौर पर वो जिम्मेदारी ले सकते हैं कि वो दस्तखत कर दें? तो ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब जो हैं वो अभी हमें मालूम नहीं है। लेकिन इलेक्शन होंगे या नहीं, अब देखें, मैंने पहले एक दफ़ा आपको कहा था कि फैसल वाडा साहब की बात को ध्यान से सुना करें, आपको उनसे इख्तलाफात भी हों तो भी सुना करें, क्योंकि फैसल वाडा साहब के पास इसलिए ख़बर होती है क्योंकि वो फैसला साज हलकों के बहुत करीब हैं। तो ऐसा कोई भी शख्स जो फैसला साज हलकों के करीब है उसकी बात को सुन लिया करें। ऐसे ही एक शख्स की बात मैं आपको सुनवाने जा रहा हूँ जो बड़े वसूख के साथ कह रहा है कि इलेक्शन वक्त पर नहीं हो रहे, तो वो मैं आपको ज़रा सुना देता हूँ कि वो क्या कहते हैं, उनका आप नुक्ता नज़र सुन लीजिए। ये जी सुनिए जी। मेरे ख्याल में
गवर्नमेंट जाएगी 11 को अगस्त को, नहीं मेरा ख्याल 9 अगस्त को चली जाएगी, 11 को है, 11 अगस्त को जाएगी, ठीक 11 अगस्त ये भी खबर आपको देते हैं। अच्छा नहीं 11 अगस्त को गवर्नमेंट जाएगी, और इलेक्शन टाइम पे हो जाएंगे कि नहीं? ट्रिकी सवाल। नहीं होंगे, ठीक साल नहीं, साल नहीं है, साल नहीं सर, नए सेंसस पे देखिए मर्दमशुमारी नई है और नई के ऊपर ही इलेक्शन करवाना चाहिए। 3.5 करोड़ वोटर ऐड हुआ, ठीक है, तो लिहाजा जो मर्दमशुमारी नई आपने इतनी बड़ी एक्सरसाइज की है उस पर इलेक्शन होनी चाहिए ना, यानी जो नए हल्का बंदियां होंगी फिर इलेक्शन होगा। ऑफ कोर्स वो मेरे ख्याल में 3-4 माह का वो प्रोसेस है, ठीक है। ये आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा 25 तारीख को, 25 अगस्त को नहीं 25 आज क्या डेट, जुलाई है ना, हाँ 25 अगस्त को आपको पता चल 25 अगस्त को पता चलेगा, शेड्यूल इन्होंने दे देना, ठीक है, लेकिन ये कुछ दिन रुक के ही शेड्यूल देंगे। अब ये मौसूफ एक तो ये फरमा रहे हैं कि जो हुकूमत है वो 9 को नहीं जाएगी बल्कि 11 को जाएगी। अब जबकि हमारे पास खबरें ये हैं कि 9 को हुकूमत जा रही है, तो ये कह रहे हैं कि नहीं 9 को नहीं जा रही, 11 को जा रही है। दूसरा ये फरमा रहे हैं कि इलेक्शन वक्त पर नहीं होंगे। अब ये इनकी खबर भी हो सकती है, इनकी ख्वाहिश भी हो सकती है। ख्वाहिश इसलिए कि ये खुद भी निगरान काबीना में अपना हिस्सा मांग रहे हैं, या इनका भी नाम निगरान काबीना के एक मेंबर के तौर पर शामिल है। तो ये जो ऐसे सूरत हाल में इलेक्शन वक्त पर होंगे या नहीं, इस पर तो आपको अंदाज़ा हो ही रहा है। अच्छा, अब आ जाइए ज़रा उस बात पर जो मैंने थंबनेल पे भी लिखा, और वो ये है कि 14 अगस्त को इमरान खान क्या प्लान कर रहे हैं। देखिए 14 अगस्त को इमरान खान एक मीनार पाकिस्तान पे जलसा प्लान कर रहे हैं। अब देखने में ये सादा सी खबर है, लेकिन इसके बहुत सारे पहलू हैं। पहली बात यह है कि तहरीक इंसाफ को मशवरा, चेयरमैन को मशवरा ये दिया गया है, और ख़ुद उनका भी यही ख्याल है कि भाई अगर हम इस तरह से घर डर के बैठ जाएंगे और 9 मई के वाक़यात के बाद कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे इस खौफ से कि गिरफ्तारियां ना हों और लोगों को पकड़ ना लिया जाए, तो फिर हम कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते, फिर हम इलेक्शन में कैसे जाएंगे। और फिर वैसे भी अब चेक करने की, टेस्ट करने की ज़रूरत है इमरान खान को भी अपनी पॉपुलैरिटी को, कि क्या लोग उनकी बड़ी तादाद में उनके जलसों में शिरकत करते हैं या खौफजदा होकर नहीं निकलते। यानी वोटर तो हैं उनके, क्या लोग ये फैसला करते हैं कि ठीक है हम इलेक्शन डे पर, पोलिंग डे पर निकलेंगे और वोट डालेंगे, इतना काफ़ी होगा, या वाकई वो जलसे में भी आते हैं। तो इमरान खान इसको भी टेस्ट करना चाहते हैं। तो इसमें अब कई जो है ना, कई चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मसलन ये कि क्या ज़्यादा लोग आते हैं जलसे में, इसका अगर ज़्यादा लोग आते हैं इसका मतलब है कि लोग खौफज़दा नहीं हैं और लोग जो हैं वो इस बात का इजहार करना चाहते हैं कि हम तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि लोग ज़्यादा नहीं आते हैं, फिर इमरान खान को एक डाउट ये रहेगा कि लोग जो हैं जलसे में आने से खौफज़दा हैं, लेकिन वैसे उनका वोटर के तौर पर वो उनका वोट बैंक इंटैक्ट है, फिर उनका वो एक इसकी स्टडी यूँ कर सकते हैं। लेकिन इसके कुछ और पहलू भी हैं कि क्या इमरान खान जब ऐलान करते हैं जलसे का, तो क्या उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है या नहीं किया जाता। अगर तो देखें इमरान खान को गिरफ्तार नहीं किया जाता तो इसका मतलब यह है कि वो अपनी पॉलिटिकल कैंपेन को किसी न किसी तरह आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो ये अगेन एक प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इमरान खान की जो गिरफ्तारी है उसमें इमरान खान की गिरफ्तारी के काफ़ी सारे पहलू हैं। यानी मुल्क जो है वो एकदम अफरा तफरी शुरू हो जाएगी, हर शख्स का मौजू इमरान खान की गिरफ्तारी हो जाएगा। इमरान खान गिरफ्तार कर लिए गए हैं तो उसके बाद स्टॉक मार्केट्स और कारोबार और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें मुतासिर होंगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुतासिर होगी। तो इमरान खान को गिरफ्तार करना और फिर गिरफ्तार करके ज़्यादा अरसा रखना ये भी आसान नहीं है, क्योंकि एक तरह से पहिया तो जाम हो जाएगा। और इमरान खान को अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है, फिर जो एक अफरा तफरी और क्योस की सूरत हाल रहेगी, खबरें आती रहेंगी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो ठीक हैं, वो कहाँ हैं, उनको किस हाल में रखा जा रहा है, उनकी क्या अंदर से खबरें क्या आती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसी हैं जो मेरा ख्याल है कि जिनकी वजह से शायद इमरान खान की अभी तक गिरफ्तारी का फैसला भी नहीं हो पा रहा। तो इमरान खान इन तमाम चीज़ों को टेस्ट करना चाहते हैं, और ये वजह है कि वो गौर कर रहे हैं, अभी तक उन्होंने हतमी फैसला नहीं किया, लेकिन वो गौर कर रहे हैं कि 14 अगस्त को एक जलसा जो है वो मुनक़िद किया जाए और उसमें लोगों को शिरकत की दावत दी जाए। फिर पता चलेगा कि 14 अगस्त के मामले में इमरान खान को कितनी स्पेस मिलती है और कितना उनको जो है वो आने दिया जाता है या नहीं आने दिया जाता। तो ये मेरा ख्याल है तमाम चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो देखने की ज़रूरत है, और ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है आंदा इलेक्शन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है तहरीक इंसाफ के लिए, कि तहरीक इंसाफ अगर इसमें जो है वो अपनी कैंपेन को शुरू कर पाती है तो गुड, नहीं कर पाती तो
اگین ان کو پھر میرا خیال ہے شاید اور کسی مناسب موقع کا انتظار کرنا پڑے گا. لیکن میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف 14 اگست کے جلسے کے حوالے سے فیصلہ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے اور شاید وہ اس میں کامیاب بھی ہو جائیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.